हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक सीमा दी हुई है। लिमिट एक्स का मान 2 की ओर अग्रसर, एक्स का वर्ग -4 और उसके बटे में है वर्गमूल में 3x-2 और माइनस दूसरे वर्गमूल में है x+2। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम अनिवार्य रूप को लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो मैं लिखता हूं अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप ये 7 रूप होते हैं, जिसमें पहला रूप है 0/0 रूप, दूसरा होता है अनंत बटा अनंत, उसके बाद होगा 0 गुणा अनंत, उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत, उसके बाद होगा 1 की घातांक अनंत, उसके बाद अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। तो यह हमारे अनिवार्य रूप होगा, यह सीमा में नहीं आना चाहिए। उसके बाद इस प्रश्न को हल करने के लिए जो हम तरीका अपनाएंगे वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे, प्रश्न को हल करने के लिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण परिमेयकरण तो हर का परिमेयकरण करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये हमने इसकी रूपरेखा बना ली है। आइए प्रश्न में दी गई सीमा को हम लिखते हैं। तो जो सीमा दी गई है उसको मैं यहाँ से लिखता हूँ। लिमिट एक्स का मान है 2 की ओर अग्रसर, यहाँ पर है एक्स का वर्ग -4 और पूरे के बटे में जो है उसको मैं लिख देता हूँ वर्गमूल के अंदर है 3x और माइनस का 2, उसके बाद फिर माइनस, फिर वर्गमूल के अंदर है x+2। ये लिख दिया है हमने। इसको हम एक बार और लिखेंगे। तो फिर से लिख रहा हूँ मैं। लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर है, फिर लिखा हमने x का वर्ग -4 और बटे में लिखेंगे वर्गमूल 3x माइनस का 2, उसके बाद फिर माइनस है, फिर वर्गमूल के अंदर है x+2। ये हमने लिख लिया है। और ये हमने इसलिए लिखा है कि अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अनिवार्य रूप है या नहीं है। यदि नहीं होगा तो वही हमारा उत्तर आ जाएगा, अगर होगा तो हम फिर इसको आगे हल करेंगे। तो जैसे हम इसमें x का मान 2 रखेंगे तो 4 - 4, देखो ऊपर तो हो जाएगा 0, ऊपर तो 0 हो जाएगा। और नीचे जब हम x का मान 2 रखेंगे तो देखिए ये कितना मिल जाएगा हमें। यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो ये 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, अर्थात बटे में भी 0 आ जाएगा। अर्थात ये कौन सा रूप है, ये 0/0 रूप है सीमा का। तो अब इसे हल करने के लिए हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे और इसको हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर हम इसके हर का परिमेयकरण अब कर देते हैं। देखिए तो ये मिलेगा हमें बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं बराबर लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर है x का वर्ग और माइनस का 4 है, बटे में देख लेते हैं। बटे में है वर्गमूल के अंदर 3x-2, एक बार देख लेते हैं, -2 ही है, 3x-2 ही है, 3x-2। और उसके बाद फिर से चिन्ह क्या है, माइनस का, और वर्गमूल के अंदर है x+2। तो वर्गमूल के अंदर होगा x+2, ये लिख लिया हमने। अब जब परिमेयकरण करेंगे तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे वर्गमूल के अंदर 3x-2 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे वर्गमूल के अंदर x+2, ये लिख दिया हमने। और बटे में भी वही करेंगे, वर्गमूल के अंदर होगा 3x-2 और प्लस फिर वर्गमूल के अंदर हो जाएगा x+2। ये हमने इसके हर का परिमेयकरण कर दिया है। अब यहाँ पर जो सूत्र हम लगाने वाले हैं वह सूत्र लगेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a माइनस b और a+b। इस सूत्र की सहायता से हम इसको सवाल को या इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसे, यहाँ से लिखता हूँ मैं बराबर, ये है लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर है। यहाँ देखिए x का वर्ग -4 है, तो ये 4 जो होता है ये 2 का वर्ग होता है, तो इसे हम लिखेंगे x - का 2
और फिर लिख देंगे x प्लस का 2। ये सूत्र मैंने लगा दिया है और लिख भी दिया है। फिर वर्गमूल के अंदर होगा 3x माइनस 2 और उसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर वर्गमूल के अंदर होगा x प्लस 2। ये तो वैसे ही रह जाएगा। अब बटे में देखते हैं, बटे में भी सूत्र लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का वर्ग, जब a का वर्ग करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 2 और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगेगा, वर्गमूल दोनों के हट जाएंगे और ये हो जाएगा x और प्लस का 2। a का वर्ग माइनस b का वर्ग यहाँ हो चुका है। आगे लिख लेते हैं इसको, तो फिर से लिखूंगा मैं लिमिट x का मान 2 की ओर अग्रसर है, ये होगा x माइनस का 2, फिर बनेगा x प्लस का 2, उसके बाद फिर से वर्गमूल के अंदर होगा 3x माइनस का 2 और प्लस फिर वर्गमूल के अंदर होगा x प्लस 2। ये वर्गमूल के अंदर ही है सब। यहाँ भी हमने इसका कोष्टक बंद कर दिया है और बटे में जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं। देखो जब हम इसके कोष्टक को खोलेंगे तो 3x में से x कम हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमें, 2x, समझिएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास मिलेगा मुझे x माइनस का 2। ये समझ में आ गया होगा आपको। 3x में से x गया तो 2x बचा और 2 और 2 4 हो गया, 2 को कॉमन ले लिया हमने तो x माइनस 2 हमारा बच चुका है। तो अब x माइनस 2 से x माइनस 2 काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि x का मान 2 के बराबर नहीं है, x का मान 2 की ओर अग्रसर है, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। और अब हम यहाँ पर सीमा का मान भी रख सकते हैं। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने इसको काटा है, उसके लिए इस बात को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x का मान है वह 2 के बराबर नहीं है, वह 2 की ओर अग्रसर है। अब हम x का मान यहाँ 2 रख लेते हैं, तो देखो 2 प्लस 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये मिलेगा हमें 2, यहाँ भी हो जाएगा प्लस का 2। उसके बाद फिर वर्गमूल के अंदर जब आप यहाँ लिखोगे तो 6, 3 का गुणा 2 से करोगे, 6 में से 2 जाएगा तो वर्गमूल के अंदर 4 मिलेगा और प्लस अगले वर्गमूल के अंदर भी आपको 4 ही मिलने वाला है। अब आप इसे हल कर सकते हो, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 और 2 ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 का 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 4, इसका बटे में 2 लिखना भूल गए बच्चों हम, इसके बटे में तो लिखे पहले, मैं इसके बटे में पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसको हल करते हैं ना, क्योंकि बटे में भी 2 था हमारे पास। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। सबसे पहले हम इसके बटे का 2 यहाँ पर लिख लेते हैं और अब मैं इसको हल करके लिखता हूँ। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 4, मैं यहाँ से लिख देता हूँ बराबर 2 और 2 4 हो गया। यहाँ से देखोगे तो वर्गमूल 2, सॉरी तो 4 का वर्गमूल 2 और 2, ये भी कितना हो जाएगा 4, और पूरे के बटे में कितना है 2। इसको जैसे हम भूल गए थे तो 2 से 2 काट देंगे हम, 2 से सॉरी 2 नहीं 2 से 4 को काट देंगे 2 बार, तो अब आ जाएगा हमारे पास 8। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।